शहरे अजनबी में। भाई ये बगैर दुल्हन के किस किस्म की ढोलकी हो रही है? एक्चुअली खाला, हमारी दुल्हन बहुत शर्मीली है। वो रूम में बैठकर ही सारे गीत सुन रही है। कोई शर्मीली वर्मीली नहीं। आजकल की लड़कियां कहाँ गाने गाती हैं, डांस करती हैं, ढोलक बजाती हैं। मैं अभी उसको लेकर अरे अरे आप रहने दीजिए। आप तो जानती हैं ना, उसे ये सब इतना हल्ला गुल्ला पसंद नहीं है। कैसे पसंद नहीं है? मैं भी लेकर आती हूँ उसको खुद। तुम बिल्कुल रिलैक्स करो, एंजॉय करो। चलो अभी गाने गाओ, बजाओ बजाओ। अरे है ना, कैसी हो? ठीक हो तुम, कैसी हो? मैं भी ठीक ठाक। अम्मी से मिलो। भाभी नहीं आई? इनकी ज्यादा तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन कल वो जरूर आएंगी। चलो तुम लोग बैठो, हल्ला गुल्ला करो, मैं भाईजान से मिलकर आती हूँ। चलें। अरे तुम यहाँ बैठी हुई हो, वहाँ पे सब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। चलो आओ नीचे चलो। नहीं खाला, मैं यहीं ठीक हूँ। और वैसे भी ये सिचुएशन मेरे लिए बहुत अजीब है। मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे रिएक्ट करूँ। नहीं नहीं, ये क्या बात हुई? सब कुछ तुम्हारे लिए हो रहा है, हल्ला गुल्ला, इतना मजा आ रहा है। आओ चलो नीचे चलो। नहीं खाला, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तुम्हारी कोई दोस्ती नहीं है? ऐसे मौके पर तो दोस्तें इकट्ठी होती हैं। कोई दोस्त नहीं बनाई तुमने? मेरा ख्याल है तुम्हें अलग थलग रहने की इतनी आदत पड़ गई है कि तुमने कोई दोस्त बनाई ही नहीं, मेरा ख्याल में। अरे चलो आओ आओ, चलो शाबाश, नीचे चलो मेरे साथ। आओ आओ। आप चले, मैं आती हूँ। आओगी? प्रॉमिस? मैं इंतजार कर रही हूँ नीचे। ओके हाँ, जल्दी आओ। शाबाश। यार ये ड्रेस देखो कितनी अच्छी है ना? मैं बिल्कुल ऐसी ड्रेस अपनी शादी पे बनवाऊंगी। और हाँ, ये वाली मेरे वलीमे पे। तुम्हें कितना शौक है शादी का? हाँ, तो हर लड़की को होता है, तुम्हें नहीं है क्या? मुझे तो बिल्कुल नहीं है। मैं तो पढ़ना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। देखो, पढ़ाई करियर एक तरफ और शादी एक तरफ, दोनों का कोई लेना देना नहीं है। और वैसे भी जब प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स ये सब शादी कर सकते हैं, तो उसका ये मतलब नहीं हुआ कि शादी बहुत जरूरी। तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। हाँ, नहीं जीत सकता। और तुम्हें पता है, जो लोग ये कहते हैं कि उनको शादी पसंद नहीं है, सबसे पहले उनकी शादी होती है। तुम्हारी शादी तो मुझसे पहले होगी और बहुत मजा आएगा। सारी डांसेस मैं कोरियोग्राफ करूंगी। 1 हफ्ते तक एटलीस्ट ढोलकियां होंगी। बहुत बड़ी शादी होगी, बहुत हल्ला गुल्ला होगा। बस बस बस, बहुत हो गया। बताओ कौन सा ड्रेस था? रेड एंड व्हाइट। ये ड्रेस तो बहुत अच्छा है। It'll suit me.
को बहुत कम वक्त मिला। बहरहाल मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बता। अरे भाईजान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी दुआ से सारे इंतजामात हो गए। जेवर कल आ जाएगा और छोटी मोटी तैयारी तो वो जो मैं कर ही चुकी। खैर हसनैन, आपने तो कहा है मैं कुछ नहीं लूंगी, बस 3 कपड़ों में बेटी का निकाह करके रुखसत कर। लेकिन हमने भी तो अपनी बेटी की खुशी देखनी है। अल्लाह का शुक्र है कि हमने अपनी बेटी को बहुत खुश दी। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा हो गया। अरे मारा, ये मेरी तरफ से उफक के लिए शादी का तोहफा। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। अच्छा, मैं जरा खाना देख लूं, वरना बच्चे फिर नाचने गाने में लग जाएंगे। हाँ जरूर जरूर। हसनैन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने आप को तन्हा महसूस नहीं कर रहा था, तुमने काफी मदद की मेरी। अरे ऐसे वक्त में अपने काम नहीं आएंगे तो और कौन आता है। क्या सोच रही हो बेटा? कुछ नहीं, समरा का ख्याल आ गया था। मुझे अफसोस है बेटा कि मेरी वजह से तुम्हारी सबसे अच्छी सहेली तुमसे दूर हो गई। न जाने कहाँ चले गए वो लोग, कुछ पता ही नहीं चला। मुझे माफ कर दो बेटा। मैंने आज तक तुम्हारे साथ जो भी ज्यादती की, मुझे माफ करके जाना। मेरी सारी कोताहियों और गलतियों को उनको माफ करके जाना। मुझे माफ करके जाना। गुजरा हुआ वक्त जरूर पलट कर आता है, और पलट कर आने वाला वक्त पिछड़े हुओं को भी मिलाता है। मुझे यकीन है उफक कि समरा जिंदगी में तुम्हें कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर मिलेगी, और वो जब तुमसे मिलेगी ना तो तुम वाकई मुझे माफ कर दोगी। मैंने आपको माफ किया, बस दुआ कीजिएगा अब मेरी जिंदगी में कोई आजमाइश ना आए। आमीन। यही दुनिया है मेरी, इसके सिवा मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती बेटा। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के सारे ख्वाब पूरे हो। खुश रहो हमेशा, यही दुआ करती रहूंगी तुम्हारे लिए।
कहाँ उफक? हसनैन, तुमने बड़ा जुल्म किया हारिस के रिश्ते को इनकार करके। ये क्या बदतमीजी, और आप यहाँ क्यों आए? पहले तुम्हारी किस बात का जवाब, बदतमीजी का या फिर यहाँ आने का? घर में मेहमान भरे पड़े और आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, और मैं यहाँ पर सिर्फ आपको देखने और आपसे मिलने। इतने ढीठ क्यों हैं आप? हर बात में अपनी मनमानी। उस दिन भी जबरदस्ती अंगूठी पहना दी। अंगूठी? तुमने मेरी अंगूठी उतार दी? तो क्या करती? हाथ में सजा कर घूमती। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि अम्मी को किस तरह बताऊं। आप प्लीज अपनी वो अंगूठी वापस ले लें, क्योंकि मुझे मेरे पेरेंट्स की मर्जी से बढ़कर और कुछ नहीं। तुम्हें अपनी पेरेंट्स की नीयत पे भरोसा होगा, मुझे नहीं। उस दिन भी मैं कुछ भी करके, बल्कि जबरदस्ती करके अपनी मॉम को यहाँ लेकर आया था, और यहाँ पर जो सब कुछ हुआ वो हमारी मंगनी की जगह हारिस और उफक की मंगनी करा दी। उसके बाद से मॉम बहुत ज्यादा बददिल हो गई, और ऊपर से वो, खैर छोड़ो। बात का दोहराना छोड़ो, बताइए। पहले हारिस के लिए वो तुम्हें मांगना चाहती, वो तो ऐसी ही बात उफक पर आकर है, और ये बात सिर्फ मॉम को ही नहीं, मुझे भी बहुत बुरी लगी। क्या मतलब आपको बुरी लगी? मुझ पर आपके नाम का कोई टैग नहीं लगा कि कोई मुझे देख नहीं सकता, पसंद नहीं कर सकता। रिश्ते बहुत आए थे मेरे। खैर, मुझे लगता है कि मैं आपसे फजूल बात कर रही हूँ। मुझे अपने घर वालों को बताना होगा। भाईजान ने पूरे 2 लाख का चेक भेजा है। मैं सोच रही थी कि कोई अच्छा सा हॉल बुक करवा लेते हैं और 1 डिश का भी इजाफा कर लेते हैं। देखो, खर्चा डबल हो जाएगा। देखिए ना, 2 लाख तो हम खर्च कर रहे थे, 2 लाख मजीद आ गया, 4 लाख। 4 लाख में तो अच्छा खासा खाना हो सकता है। जैसे तुम्हारी मर्जी। सुफियान अपनी हैसियत से बढ़कर खर्चा कर रहा है। मैं तो यही मशवरा दूंगा कि इन्हीं 2 लाख रुपए में सारे अरेंजमेंट कर लो। अपना नहीं तो कम से कम हारिस के स्टेटस का ही ख्याल करें। इतने बड़े बड़े लोगों में उसका उठना बैठना है। और पता है आपको, आपा भी दबे दबे लफ्जों में कई बार मुझे कह चुकी हैं कि उन्हें जहेज तो नहीं चाहिए, लेकिन उनके मेहमानों का इस्तकबाल शानदार होना चाहिए। आखिर लोगों को पता चले ना कि उनके बेटे हारिस की कितनी कदर हुई है। अगर हम खाना अच्छा करेंगे, हॉल अच्छा होगा, तो कितना इम्प्रेशन पड़ेगा ना बारातियों पर भी और रिश्तेदारों पर भी। हाँ, ठीक। 4 लाख रुपए पहले खर्च हो रहा,
4 लाख रुपए और खर्च हो जाएंगे, 8 लाख रुपए लग जाएंगे शादी में। तो हमारे घर की पहली पहली शादी है और फिर खानदान भर में इम्प्रेशन कैसा पड़ेगा। और आपा को छोटी मोटी बारात थोड़ी लेकर आएंगी, उनके भी बेटे की शादी है, उनके कुछ दिल के अरमान है और उनके दिल के अरमान तो हमें पूरे करने ही पड़ेंगे। हम बेटी वाले जो ठहरे। तुम्हारे ख्याल में एक सेमेस्टर में कितना खर्च हो जाता है? पापा बताए थे कि एक सेमेस्टर की फीस अराउंड 2 लाख है, तो 2 साल में 6 लाख खर्च हो जाएंगे, मैक्सिमम 7 लाख, उससे ऊपर नहीं होगा। आज मेरे माँ बाप मुझ पे खर्च कर रहे हैं, मेरे लिए नहीं, दुनिया के दिखावे के लिए, हारिस के स्टेटस के लिए, खाला के अरमानों के लिए। अगर यही पैसा कल मुझ पे खर्च हो चुका होता तो कम से कम मुझे किसी का एहसान ना लेना पड़ता और ना ही मुझ पे इल्जाम लगता। कितनी अजीब बात है, आज मेरे माँ बाप के पास दुनिया को दिखाने के लिए 8 लाख है, लेकिन कल मेरे लिए 6 लाख भी नहीं थे। अगर हारिस ने मेरा साथ ना दिया और खाला अपने वादे से मुकर गई, मेरी जिंदगी, ये पैसा सब जाया हो जाएगा। मुझे अपनी सेफ्टी के लिए कोई ना कोई कदम उठाना होगा। मैं भरोसा नहीं कर सकती। ये क्या कह रही हो तुम? मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया है अम्मी, और प्लीज आप मुझे अपना फैसला बदलने पर मजबूर मत करें। तो सुन लो क्या फरमा रही है तुम्हारी बहन। मुझे मालूम था आप मेरी बात को नहीं समझेंगी, उल्टा ही रंग देंगी इसे। तुम कोई दुनिया से निराली नहीं हो उफक, या तुम्हारा बाप कोई लैंडलॉर्ड नहीं है। बात क्या है अम्मी? कह रही है कि हक महर लिखवाएगी ज्यादा से ज्यादा। अगर मैं आपा से बात नहीं करूंगी ना तो ये खुद कर लेंगी मोहतरमा। तो इसमें बुराई क्या है अम्मी? ये मेरा शरई हक है। हमारे खानदान में आज तक किसी ने यह हक इस्तेमाल नहीं किया और ना ही हो सकता है। उफक तुम क्यों अपने माँ बाप की बेइज्जती करवाने पर तुली हो? अरे लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे लोग कि हम लालची हैं। उफक, इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। मुझे पता था आप सब लोग मेरे मामले में इतने ही कमजोर होंगे, तो फिर मेरा फैसला भी सुन ले। मुझे ये शादी नहीं करनी, इनकार कर दें अभी और इसी वक्त। बड़ा मजा आया शॉपिंग में, बहुत मजा आया यार। अम्मी, एक वलीमे के जोड़े पे आपने पूरा शहर घुमा दिया। शुक्र करें बेटा कि मुझे पसंद आ गया, ना आता तो पता नहीं आप कितना और परेशान होते। देखो तो सही, फ्रेश बैठी हुई हैं। आप थकती नहीं है? आपकी डिसीजन मेकिंग पावर्स बहुत खराब है अम्मी। एक चीज के लिए आप टाइम लगाती हैं। भाई मैं अपने बेटे की दुल्हन का जोड़ा लेने गई थी, थकने का क्या सवाल है? और फिर मुझे ऐसी आसानी से थोड़ी कोई पसंद आ सकता था। शुक्र है दुल्हन पसंद आ गई आपको आसानी से। अजरा, अजरा जी आ रही हूँ। पहले मुझे ठंडा पानी पिलाओ, उसके बाद गरम गरम मजे की चाय हम दोनों के लिए लेके आओ। और ये बैग्स जो है ना,
ये उठाओ और जाके रखो अंदर कमरे में। अभी आती होंगी ज़ेबा बीबी और साइमा बीबी, वो आके इनको सब ठीक ठाक करेंगी। उठाओ। हाँ इधर आइए, ये बैठी मेरे पास। अच्छा एक बात तो बताइए, आपको उफक से मिले हुए कितना अरसा हो गया? पता नहीं अम्मी, काफी अरसा हो गया। काफी अरसा हो गया। लेकिन आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? कुछ अरसे बाद आपके साथ ही होगी। अच्छा मेरे साथ या आपके साथ? फोन पे बात करोगे इससे? अम्मी पता नहीं पसंद करेगी भी बात करना या नहीं। सुना है थोड़े मुख्तलिफ मिजाज की है। अरे होगी मुख्तलिफ मिजाज की, वो उस घर में होगी, यहाँ आएगी तो हमारे मिजाज की होगी। ठीक है ना, करेंगे बात। आप मेरी अम्मी नहीं है, बेस्ट फ्रेंड है। श्योर श्योर श्योर। उफक बेटा, समझने की कोशिश करो, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही। कल हम तुम्हारा जहेज भिजवा रहे हैं, परसों तुम्हारा निकाह, सब कुछ ठीक चल रहा है बेटी। तुम खामखा हक महर का फट्टा डालकर क्यों रुकावट पैदा कर रही? कितने का जहेज बनवाया आपने मेरे लिए? और ये सामान किस हक से भेज रहे हैं आप उनके घर? बेटा वो हम तुम्हें दे रहे हैं, उन्हें तो नहीं दे रहे। और वो खाना, वो लग्जरी हॉल में जो खाना खिला रहे हैं, वो किस खुशी में? उफक बेटी ये दस्तूर है जमाने का, सब माँ बाप करते हैं, हम कोई अनोखा काम नहीं कर रहे। दस्तूर होगा, लेकिन ये सरासर शरा के खिलाफ है। आप इतनी बड़ी अमाउंट खाने पर लगा रहे हैं और अपनी बेटी के हक की बात करना गुनाह कबीरा है। देखो उफक, हम तुम्हारी शादी कर रहे हैं बेटा, कोई सौदा नहीं कर रहे। अगर तुम्हें इसी तरह इनकार करना था तो फिर तुमने रिश्ते के लिए हामी क्यों भरी थी? हाँ तो आप कर रही हो ना इनकार। खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते उफक, हमारी बची कुची इज्जत का तो कुछ ख्याल करो। माफ कर दो हमें माफ कर दो बेटा। पहले तुम्हारी वजह से हमारी बहुत जगह सही हो चुकी है, मगर अब नहीं। अम्मी, खाला आई हैं, मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया। जाओ तुम, उनकी तो सुनो, जाओ। जो मैंने कहा है ना उस पर गौर करो, जज्बाती मत बनो। एक बात कहूँ उफक, इंसान चाहे जितने ही बन बांध ले, जब सैलाब आता है ना तो सब कुछ बहा ले जाता है। तुम्हें क्या लगता है अम्मी अब्बू तुम्हें लेकर फिक्रमंद नहीं? खाला का यूं अचानक आ जाना, शादी के लिए जल्दी करना, सब परेशान है। लेकिन अब हमारी नहीं, तुम्हारी अपनी कोशिशों से ही तुम्हें कामयाबी मिल सकती है। तुम बस हारिस भाई का दिल जीत लेना, सारे मसले आसान हो जाएंगे। एंड टाइम पे ऐसी बातें ना करो, बस दुआ करो कि हारिस भाई तुम्हारे हक में बहुत बेहतर हो। मुझे हारिस की जात से कोई दिलचस्पी नहीं। निकाह के बोल ऐसे होते हैं कि तुम्हें दिलचस्पी नहीं, मोहब्बत भी हो जाएगी। तुम्हें तो जैसे बहुत तजुर्बा है ना। चलो वो भी हो जाएगा। अभी तो खाला आई नहीं है, मैं जरा उनके लिए चाय पानी का बंदोबस्त कर लूं। तुम बैठकर हारिस भाई को याद करो ताकि तुम्हारा मूड थोड़ा बेहतर हो जाए।
हमारा अगर तुम कहो तो मैं जरा उफक की बात करवा दूं हारिस से फोन पर। अरे अब 2-4 दिन की तो बात है, फिर तो दोनों आमने सामने होंगे। हाँ लेकिन मिलने को तो नहीं कह रहा ना, सिर्फ बात करना चाह रहा है फोन पर, और इसमें मैं समझती हूँ कोई हर्ज भी नहीं है। बल्कि शादी से पहले एक दूसरे से बात करें, मिलें तो अंडरस्टैंडिंग तो बढ़ती है, अच्छा होता है। अब आप तो जानती हैं उफक उल्टी खोपड़ी की है, पता नहीं अब बात करना चाहती भी है या नहीं। उफक 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 हवा बना के रख दिया तुमने तो उफक को। मैं कहूंगी तो वो मान जाएगी मेरी बात, तुम्हें तो एतराज नहीं है ना? अरे नहीं आपा, भला मुझे क्यों एतराज होगा, अपना बेटा है हारिस। अब लेकिन फिर भी आपा मैं तो कहूंगी जाने दें, निकाह के बाद मुलाकात का अपना ही मजा है। अरे आपा आप तो जानती हैं हमारे जमाने में भी लड़की को एक अनदेखे अनजाने शख्स के साथ ब्याह दिया जाता था, फिर भी वो ससुराल से लेकर शौहर तक सबको अपना बना लेती थी। मेरा बेटा पढ़ा लिखा है और मैं मॉडर्न सास हूँ। मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती, ना मैं ओन करती हूँ अपने जमाने को। तौबा तकियन उसी जमाना, बुरा जमाना, लाखौल भी लाखौल। क्या हुआ था, एक जरा सी मैंने शादी कर ली थी ना अपनी पसंद की, या कोई गुनाह किया था? काट के फेंक दिया था मुझको सारे खानदान, अलग कर दिया था मुझको। प्लीज मत उधेड़ो मेरे जख्मों को, मत कुरे दो। और तो मुझे किसी बात का डर नहीं, खौफ है तो सिर्फ इसी बात का कि कहीं उफक हारिस से हक महर की बात ना कर ले, बात खराब हो जाएगी। शादी में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, इसीलिए मैंने आपा को भी मना कर दिया बात करने से। लेकिन खाला का मूड ऑफ हो गया था, देखा था ना आपने। होने दो मूड ऑफ, आपा को तो हर चीज की जल्दी होती है। अरे भाई अंडरस्टैंडिंग ऐसे ही थोड़ी हो जाएगी, कुछ वक्त तो चाहिए ना उन्हें भी। ठीक कह रही हैं आप। वो अम्मी, मैं काफी दिनों से आपसे कुछ बात करना चाह रही थी, लेकिन उफक के शादी के मामलात इतनी तेजी से आगे बढ़े कि मैं बात नहीं कर सकी। कौन सी बात? पता नहीं आपको ये बात कैसी लगे, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। पहेलियां क्यों बुझवा रही हो, बताओ कौन सी बात। वो फाइज ने मुझे जबरदस्ती अंगूठी पहना दी है, और वो चाहता है कि ये बात मैं अभी किसी को ना बताऊं। क्या फाइज ने ऐसा क्यों किया? ये बात तो मुझे भी बहुत अजीब सी लगी है, लेकिन ठीक है, उफक की शादी होने तक इस बात को अंदर ही रहने दो, बाद में देखते हैं। तुम्हारी माँ का तो दिमाग खराब हो गया, पता नहीं कितनी 100 साल पुरानी रूह है, उसी जमाने की बातें करती। नई जमाने की बात तो उसको समझ में ही नहीं आ रही। पता ये क्यों कह रही हूँ, हारिस बेचैन हो रहा है तुमसे बात करने को, मगर तुम्हारी माँ है कि इजाजत ही नहीं देती। लेकिन उफक ये मत समझना कि मैं कोई इम्पोज कर रही हूँ अपना आप तुम पर। अगर तुम्हारा दिल नहीं चाह रहा और तुम इसको सही नहीं समझती हो तो बिल्कुल ना बात करो, लेकिन अगर समझती हो कि तुम्हें बात करनी चाहिए तो मैं तुमको SMS कर देती हूँ उसका नंबर। दिल चाहे तो बात कर लेना, ना दिल चाहे तो ना करना। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें इतना अच्छा लगेगा हारिस से बात करके कि तुम सोच नहीं सकती हो। ही इज सो इंटेलिजेंट, इतना डिसेंट और इतना पढ़ा लिखा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, और निहायत सीधा, बहुत अच्छा लड़का है। तुम उससे जरूर बात करो।
बताओ मुझको कि एक अनजान शख्स के साथ तुम किस तरह जिंदगी बसर कर सकती हो? और फिर दूसरी बात ये है बेटा कि तुम्हें हक है उससे बात करने का। इस्लाम ने भी इस बात की इजाजत दी हुई है। तुम बिल्कुल मत घबराओ और तुम उससे बात करो अगर चाहो तो। हो सकता है कि तुम्हारे दिल में कोई खदशा हो, कोई वहम हो, तो वो दूर हो जाए उससे बात करके। मैं भी तुम्हें SMS करती हूँ फोन नंबर उसका, राइट? इस सिलसिले में मुझे हारिस से खुद बात करनी चाहिए। वो एक पढ़ा लिखा इंसान है, अम्मी और खाला से हट के सोचेगा। बेटा फोन बज रहा है, उठाओ। पता नहीं कौन तंग कर रहा है अम्मी। हाँ, हमारा का नंबर है बेटा। मेरे ख्याल में उफ़क़ है। उफ़क़ मेरी सोच से बढ़कर होशियार निकली, काबू करना चाहती है हारिस को। हेलो उफ़क़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लो बात करो हारिस से। अस्सलाम वालेकुम। उफ़क़ बात कर रही हूँ मैं। जी मुझे अम्मी ने बताया। खाला वही है आपके पास? जी वो मेरे साथ बैठी हैं। आप बोलें। मेरे दोस्तों की तरह अम्मी। क्या हुआ? फोन काट दिया। दोबारा कर लेना। अजीब लड़की है, खुद मिला के खुद ही फोन काट दिया। कर लेना बेटा आप। नहीं अम्मी नहीं, मैं नहीं कर रहा। और बेहतर यही होगा वो भी ना करे मुझे फोन। ऐसे नहीं कहते। मैं चल कपड़े बदलो, आराम से दूध पी लेना, ठंडा हो रहा है। ठीक है, गुड नाइट मेरा बच्चा। आपके जाने के बाद उफ़क़ की फिर से कॉल आई थी। अच्छा, क्या कह रही थी? पता नहीं अजीब सी बातें कर रही थी। नहीं तो समझ में नहीं आया कुछ। क्या मतलब अजीब अजीब बातें कर रही थी? यही कि हमारे यहाँ हक महर कम क्यों दिया जाता है। पहले शादी से पहले लड़का लड़की इस तरह की बातें कब से करना शुरू हो गए? क्या ये बातें कर रही थी वो? तो बेटा आप कह देते उससे कि अगर वो ये चाहती है कि हक महर ज्यादा हो या लिखवाया जाए तो हम दे देते उसको। उसमें क्या बात है? क्यों? उसको मुझ पे यकीन नहीं है। बेटा असल में उसके फोन आने से आप हो गए डिस्टर्ब। कोई बात नहीं, ना समझे आएगी यहाँ पर तो ठीक हो जाएगा। मैंने हमेशा आप पे भरोसा किया और आपने कभी मुझे मायूस नहीं किया। मैं इस दफा भी मायूस नहीं होना चाहता। हाँ, मायूस तो मैं हो रही हूँ बेटा। मुझे नहीं पता था कि उफ़क़ इतनी चालाक है। मैं समझ रही थी उसे सिर्फ पढ़ाई का खपत होगा, लेकिन वो तो पढ़ाई के साथ साथ पैसे का चक्कर भी चला रही है। तो फिर मुझे भी और तरीके से चलना होगा। आप चाय पिए बेटा, चाय पिए। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आप जाइए और अपनी बहनों को लेकर आइए आसमान से। कल बारात है बेटा आपकी, और आपकी बहनें आई नहीं हैं। कोई रौनक नहीं है घर में, सुनसान पड़ा हुआ है घर। चलो शाबाश, रौनक करो खूब। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।
वालदा, फिर अच्छी तरह खाना वाना बहुत खाया? अच्छा, एंजॉय किया ना? बहुत अच्छा लगा खाना? अच्छा आओ बैठो ना। आपा, आज तो मैं आपकी तरफ से शामिल हुई, लेकिन वलीमे में तो मैं अमारा की तरफ से शामिल होंगी, बस कहे देती हूँ आपको। हाँ हाँ बिल्कुल, वाकई हमारा भी तो बहन है। ठीक है, बिल्कुल वलीमे में उसकी तरफ से शामिल होगा। मेरी बहू कैसी लगी ये बताओ। अब माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी प्यारी है कि बस मैं प्लीज मानी जान, आप रिवायतन इस जोड़ी को चांद और सूरज की जोड़ी मत कहिए। हमारा भाई भले ही चांद की तरह हो, लेकिन हमारी भाभी बहुत माजरत के साथ। लगता है भाभी बेगम आपकी बेटियों को अपनी भाभी पसंद नहीं आई। अरे बच्चियों का क्या है आरफा, रिश्ते बनते हैं आसमानों पर, हम तो बस कोशिश कर सकते हैं। दुल्हन तो आपके मायके से है ना? हाँ हाँ, मेरी बहन की बेटी है, भांजी है मेरी। भाई भी तो आपके एक ही है ना? माशाल्लाह, भाई भी मेरा एक ही है। मैंने तो सुना है आप भतीजी लाने वाली थी। नहीं नहीं, गलत फहमी नहीं। वैसे दुल्हन की बहन भी बहुत प्यारी है, कहीं रिश्ता हुआ उसका? हाँ क्यों नहीं हुआ हुआ, क्या हुआ हुआ है मामू के घर में। असल में पता क्या है, आजकल अपने जो है ना वो भी छांट छांट के रिश्ते करते हैं। अब देखो ना, मामू ने क्या किया कि बड़ी को छोड़कर छोटी से रिश्ता कर लिया। मुझे तो ये बात बहुत बुरी लगी, इसलिए मैंने बड़ी ले ली। गोया आपने अपनी बहन पे बहुत बड़ा एहसान किया है, वरना आजकल के जमाने में कौन किसी के लिए भलाई सोचता है।